हेलो 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 चैंपियंस, प्यार हुआ फिजिक्स से एंड वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू वन एंड ओनली अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर गुजरात बोर्ड पाल इंस्टीट्यूट। बेटा आज हम यहाँ पे क्लास 11th की फिजिक्स का एक सुंदर सा चैप्टर लेके आए। बेटा फिजिक्स जो है इस पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट अगर इस दुनिया में हो ना तो वो है फिजिक्स। फिजिक्स ऐसा है बेटा, दुनिया के अंदर किसी भी छोर पे चले जाओगे, कुछ भी कर रहे हो, आपको हर जगह पे फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए ताकि आपकी लाइफ बहुत इजी हो सके। क्लास 11th और 12th में जो फिजिक्स मिलाई गई है, जो तुम्हें पढ़ाई जा रही है, वो पूरे तुम्हारी लाइफ में जो यूजफुल और यूज होने वाली फिजिक्स है। तो आइए फिजिक्स का आज हम ये सुंदर सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, इसकी एक्सरसाइज आज हम सॉल्व नहीं, पहले एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज। चलिए पहला क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया हुआ है और देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अ स्ट्रक्चरल स्ट्रेट रॉड हैज रेडियस इतनी दे रखी है बेटा, लेंथ मुझे दे रखा है, इसमें कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है और 100 किलो न्यूटन। कितना फोर्स बेटा, 100 किलो न्यूटन। किलो मतलब क्या होता है, किलो मतलब होता है 10⁻³ न्यूटन। ये 2 और ये 3 मिलके कितना हो गया बेटा, 10⁵ न्यूटन। अच्छा, स्ट्रेच अलोंग इन द लेंथ मतलब इस फोर्स लगाने की वजह से खींचा है। कैलकुलेट स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस निकालना है। कैलकुलेट एलोकेशन मतलब कितना लंबा हुआ ये निकालना बेटा। स्ट्रेन ऑन द रोड, रोड पे कितना स्ट्रेन आया ये निकालना बेटा। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल रॉड इज दिस, मुझे यंग मॉडुलस दिया हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपके दिमाग में कितनी चीजें सेट होनी चाहिए। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तुम्हारे पास एक रॉड था जिसकी लेंथ L थी, तुमने इसे खींचा, खींचने के बाद इसकी लेंथ कितनी बड़ी हो गई बेटा, थोड़ी सी बड़ी हो गई। कितनी बेटा, डेल्टा L जितनी बड़ी हो गई। तो डायमेंशन में चेंजेस कितना आया, डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी बेटा, L। क्या बातें क्लियर है। चलो अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें दो चीज निकालनी है, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है और एलोकेशन निकालना है। चलो स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। आप कितना फोर्स लगा रहे थे, इसे मैंने अभी लिख के दिखाया था, कितना होता है 10⁵ न्यूटन। मतलब फोर्स कितना लगा रहा हूं बेटा, 10⁵। कितने एरिया में लगा रहा हूं, देखो रेडियस दे रखा है, मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूं इस एरिया पे लगा रहा हूं। देखो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो इस एरिया पे लगा रहा हूं। इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr²। चलो एरिया निकालो, एरिया इज इक्वल टू πr²। पाई की जगह पे 3.14 रखो और रेडियस की जगह पे कितना रखोगे, 10 mm है। आपको मीटर में रखना पड़ेगा। रेडियस कितनी होगी बताओ, 10 mm को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। कितना हो गया, 10⁻² मीटर। क्या बात है क्लियर एकदम, ओके। तो मतलब मुझे रेडियस मिल गई 10⁻² का स्क्वायर। कितना, 10⁻² का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मत कर देना, डबल हो जाएगा। -2 का डबल कितना हो गया, -4। एरिया भी मुझे मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पे एरिया कितना आ रहा है, 3.14 इंटू 10⁻⁴। चलो -4 ऊपर जाएगा +9। अब एक काम करो, 10⁻⁹ में से ना 10 को अलग कर लो, 10 अलग कर लो और 10⁸ कर लो, 3.14 से डिवाइड कर लो। 3.14 से अगर डिवाइड करोगे तो तकरीबन 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.14 के आसपास ही आता है। 3.18 इंटू 10⁸। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा बताओ, यूनिट अब तुमसे दिमाग लगा के बताओ क्या होगा यूनिट। देखो ऊपर क्या है, न्यूटन है और नीचे क्या है, एरिया। एरिया मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पे मीटर में नहीं लिखा होता, सेंटीमीटर में लेके चले होते तो क्या हो जाता नीचे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। बट हमेशा आपको यूनिट कौन से प्रीफर करना होता बेटा, ऐसा यूनिट, ताकि आपकी कैलकुलेशंस में कभी प्रॉब्लम ना हो। चलो मुझे स्ट्रेस मिल गया, स्ट्रेस कितना आया 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो अब स्ट्रेन निकाल लेते हैं। स्ट्रेन कैसे निकलेगा, ये स्ट्रेन निकाला है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना आया था 3.18 इंटू 10⁸। स्ट्रेन निकालना है तो एक काम करो ना, दोनों की वैल्यू चेंज कर दो, इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो। स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस 3.18 इंटू 10⁸ और यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ, कितना है 2.0 इंटू 10⁻11। चलो इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 1.59। कितना हो गया बेटा, 1.59।
और 8 में से 11 चला गया तो 3 बचा, 10⁻³ मीटर आया। तो अगर mm में लिखना चाहो तो देखो 10⁻² मीटर मतलब सेंटीमीटर होता है ना, 10⁻² मीटर मतलब सेंटीमीटर होता है, और 10⁻³ मतलब क्या होता है 1 mm होता है। क्या होता है बेटा 1 mm, मतलब एलोवेशन कितना आया 159 mm था, कितना 10 mm का था, और कितना बढ़ गया 1.59, मतलब टोटल कितना हो गया 11.59। क्लियर है? स्ट्रेन मुझे मिल गया। स्ट्रेन का कोई यूनिट होता था, एक सेकंड सॉरी, ये स्ट्रेन है ना, एलोवेशन ही है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। एलोवेशन अभी निकालना बाकी, तो स्ट्रेन निकालना। एलोवेशन पूछा है, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या बेटा डेल्टा एल बाय एल। कितना था बेटा डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल निकालना है मुझे, मेरे पास ये भी और ये भी है। ये कितना था बताओ मुझे, स्ट्रेन 1.59 into 10⁻³ डेल्टा एल कितना है निकालना है, और मेरे पास एल कितना था ये 10 mm। क्लियर है? आओ कन्वर्ट कर लेते, निकाल लेते, इसको यहां भेज दो। डेल्टा एल इज इक्वल टू ये यहां पे गया 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10 और -3 कितना हो गया -6। वेरी गुड, चल 1.59 6 में से 1 चला गया 10⁻⁵, मतलब सॉरी 10⁻⁵ मीटर। अब देखो -3 मतलब mm होता था, -3 मतलब क्या होता है बेटा 10⁻³ मतलब है ना mm होता है, तो -3 को अलग कर दो तो कितना हो जाएगा। ऐसे ही रहने दो, लेकिन लिखना सिखा दो बेटा, थोड़ा अंदर और समझो। इसको हम mm कह सकते हैं, 1.59 into 10⁻²² mm। मतलब अगर मैं और छोटा करूं ना, इस पॉइंट को यहां पे लगा दूं तो 0.015 mm, बहुत छोटा एलोवेशन है। ये था तुम्हारा स्ट्रेन था, ये एलोवेशन बहुत छोटा है। यहां तक भी लिखोगे तब भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं। क्लियर है? तुम्हारे 3 आंसर सारे आ गए बेटा। ये तुम्हारा एलोवेशन है, फिर दूसरा ये रहा तुम्हारा स्ट्रेन, और ये रहा तुम्हारा स्ट्रेस। चलो फटाफट कॉपी कर लो इसे। चल यहाँ पे देखो बेटा, लेंथ जो है वो 1 मीटर है, लेंथ कितनी बेटा 1 मीटर है, तो मैंने 1 मीटर ले लिया। नीचे का 1 मीटर, तो ये सब कैलकुलेशन सारी गई। डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे चला जाएगा, सी 1.59 into 10⁻³ मीटर, मतलब कितना हो गया 1.59 mm डेल्टा एल। ये तो रेडियस 10 mm रेडियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, और कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर। लेंथ कितनी बेटा 2.2 मीटर। एंड स्टील वायर लेंथ कितनी दे रखी, दो मुझे वायर दे रखे हैं, एक कॉपर का वायर दे रखा है और एक क्या दे रखा है बेटा स्टील का। बोथ डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है, मतलब दोनों का एरिया भी सेम होगा, आर कनेक्टेड एंड टू एंड। मतलब कुछ ऐसा है, देखना ये कॉपर का वायर मान लेते हैं और इसके नीचे दूसरा वायर ले लेते हैं, लाइक ये दूसरा वायर हो गया, ये स्टील का वायर हो गया, एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। When stretched by the load, the net elongation is found to be 0.70 mm। मतलब टोटल जो लंबा बढ़ा लंबाई बढ़ी बेटा कितनी है बेटा 0.70 mm। Obtain the load applied, इसमें कितना वेट लगा रखा है, कितना लोड लगा रखा है, ये हमें निकालना है। मतलब इनडायरेक्टली मुझे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा फोर्स निकालना है। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। चलो इसकी लेंथ फिर इसकी लेंथ, पहले वाले को कॉपर माना तो सी लिख देता हूँ, और इसको मैंने स्टील मान लिया, कॉपर था और दूसरा क्या था स्टील, तो इसे मैंने एलएस लगा दिया। अब जब इसे नीचे लोड लगाओगे, नीचे वेट लगाओगे, कुछ नीचे एमजी जितना लोड लगाया वेट, तो ये वेट जो लगा रहा हूं मैं, इसकी वजह से इसके बारे में लंबाई बढ़ी बेटा। इसमें कितना बड़ा बेटा डेल्टा एलसी, और इसमें कितना बड़ा डेल्टा एलएस। चल अगर मैं इस पे यंग मॉड्यूलस लगाऊं तो क्या आंसर आएगा। यंग मॉड्यूलस का फार्मूला क्या था बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस का फार्मूला क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है F by A डेल्टा L by L, F by A डेल्टा L by L, F by A डेल्टा L by L। चलो अगर मैं इसे कॉपर पे लिखूं तो क्या हो जाएगा कॉपर 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 कॉपर। अगर मैं इसे स्टील पे लिखूं तो क्या हो जाएगा स्टील 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 स्टील।
बोलो कोई कंफ्यूजन? सारा डेटा मेरे पास है, क्लियर है? चलो अब मुझे क्या करना है, इन्होंने मुझे क्या डेटा दे रखा था बेटा, मुझे दे रखा था, देखो लेंथ मुझे बता रखी थी कि 2.2 है, मतलब ये लेंथ मुझे पता है, डायमीटर मुझे पता है, मतलब एरिया निकाल सकते हैं, मेरे पास यंग मॉडुलस पता है, मेरे पास क्या नहीं पता था, डेल्टा एलसी। तुम्हें निकालना क्या था, लोड अप्लाइड। क्या निकालना था बेटा, लोड अप्लाइड। देखो अगर मैंने इस पे लोड कितना लगा रखा है mg, तो इसमें भी लोड कितना है mg, कॉपर पे भी mg लोड है और इसमें कितना लोड है बेटा mg लोड। चलो ध्यान से सुनना, एक काम करो, इन दोनों का रेशियो ले लो। क्या कर लो, रेशियो लो। जैसे ही आप इन दोनों का रेशियो लोगे क्या कर जाएगा बेटा, दोनों पे लगने वाला लोड, इस पे भी फोर्स था, इस पे भी फोर्स, दोनों का फोर्स कर दिया, दोनों का डायमीटर भी सेम था, मतलब एरिया कर दे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ FC इज इक्वल टू FL, मतलब जो कॉपर पे लोड लग रहा था वो और स्टील पे लोड लग रहा था वो, दोनों का लोड कैसा बेटा, सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, बिकॉज दोनों का क्या सेम था बेटा, डायमीटर। तो ये तुम्हारा जो इक्वेशन कैसी बनती है बेटा, YC अपॉन YS इज इक्वल टू LC बाय डेल्टा LC और नीचे LS बाय डेल्टा LS। कोई कंफ्यूजन? सारा डेटा है, तुम्हें YC निकालो कितना है, ये रहा 1.1 into 10 raised to 11। Y स्टील कितना दे रखा है, 2 into 10 raised to 11। LC कितना दे रखा है, कॉपर का 2.2 मीटर। डेल्टा LS निकालना है, LC कितना वो भी निकालना है बेटा, डेल्टा LC। LS कितना दे रखा है, स्टील की लेंथ 1.6 हो गया। अब इस तरह से ना ये इसका कट गया बेटा, 11 कट गया, 1.6 यहाँ पे 2.2 नीचे, 1.1 into 1.6 2 into 2.2। कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, इसका आंसर 0.4 डेल्टा LS अपॉन डेल्टा LC। अगर डेल्टा LC को मैं यहाँ भेज दूं तो कितना होगा बेटा, डेल्टा LC को अगर मैं यहाँ भेज दूं तो 0.04 या 0.4 डेल्टा LC इज इक्वल टू डेल्टा LS। क्लियर है? इन्होंने बता रखा है कि नेट एलोकेशन कितना है बेटा, 0.70 है, मतलब कॉपर में जो लेंथ बढ़ी वो प्लस स्टील में जो लेंथ बढ़ी वो दोनों मिला के 70 mm है। बट मुझे स्टील का पता है, स्टील का आंसर कितना है बेटा, 0.4 LC, 0.4 डेल्टा LC। एक बार और 0.4 बार कितना हो गया, 1.4 टाइम्स, 1.4 डिवाइड में चला गया, डेल्टा LC इज इक्वल टू 0.5 mm। अगर डेल्टा LC 0.5 है तो डेल्टा LS कितना होगा, दोनों मिला के 0.70 हो रहा है, एक 0.5 है तो दूसरा कौन सा होगा 0.2, कितना हो जाएगा बेटा 0.2 mm। मुझे ये नहीं पूछा था कि कितना कितना एलोकेशन आ रहा है, मुझे ये पूछा था फाइनल आंसर क्या चाहिए था बेटा आपको, कितना मैंने लोड लगा रखा है, क्या क्या पूछा बेटा, कितना मैंने लोड अप्लाई कर रखा है। अच्छा लोड अप्लाई करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, देखो आपने ये वाली वैल्यू आ गई, आपकी ये वाली वैल्यू, लेकिन यहाँ पे दो फार्मूला लिखे थे यंग मॉडुलस का, अगर मैं स्टील पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, स्टील स्टील L स्टील डेल्टा L स्टील। अब स्टील पे लगाना तो स्टील में सारी वैल्यू डाल दो, कॉपर पे डालना है तो कॉपर पे डाल दो, डेल्टा L स्टील अपॉन L स्टील। चलो अब आप क्या कर सकते हो, स्टील में डालना है तो सारी वैल्यू स्टील की डाल दो, या तुम ऐसे इच्छा करके मैं कॉपर में रखना चाहो तो ये कॉपर में भी लगा सकते हो, कॉपर डेल्टा कॉपर अपॉन कॉपर। अब आपके पास कौन सा डेटा नहीं है, ये भी है कॉपर का, देखो ये भी है, इधर से निकाल सकते हो, ये आपको यहां से मिल चुका है, ये आपको पता है कॉपर की लेंथ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, FC नहीं है, पर आपको FC निकालना है। चलो निकाल लेते हैं किसी एक में से, चलो स्टील में से निकाल लेते हैं, FS निकालना है, इन सबको इधर भेज दो, YS AS डेल्टा LS अपॉन LS इज इक्वल टू FS, स्टील पे लगने वाला फोर्स, और स्टील पे लगने वाला फोर्स है कॉपर पे लगने वाला फोर्स, दोनों का फोर्स सेम है F, तो मैंने दोनों की जगह पे क्या कर दिया बेटा F। स्टील का यंग मॉडुलस कितना है 2 into 10 raised to 11। एरिया कितना है, इधर से निकालना पड़ेगा, एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 3.14, रेडियस इसका आधा होगा, ये 3 mm है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 1.5 mm।
3.14 है, रेडियस का कितना हो गया 1.5 mm है ना, मतलब कितना होता है 10⁻³ का स्क्वायर। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ कितना हो रहा है। आपको 3.14 करना है और 1.5 दो बार और ये -6 कितना आएगा 7.06 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मुझे चलो एरिया मिल गया। अब एरिया यहाँ पे रख देते हैं। एरिया कितना है 7.06 into 10⁻⁻6 डेल्टा LS 0.2 mm है। क्या बेटा mm है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन चाहिए उसमें किसमें रखना होगा बेटा मीटर में। यहाँ पे क्या था बेटा mm में, बट तुम्हें यहाँ पे किसमें चाहिए मीटर में। तो मीटर में करने के लिए आप क्या लगा दोगे 10⁻⁻3। अरे स्टील की लेंथ कितनी बेटा, स्टील वाली लेंथ 1.6। सारा कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है 1.766 और ये पावर कितनी बची बेटा -6 -3 -9 11 में से 9 चला गया 2, मतलब अगर 2 पावर अंदर ले लो तो 176.6 न्यूटन। डन। अगर तुमसे ये पूछा गया हो ऐसे लोड मतलब यही हो गया, अगर तुमसे मास पूछा गया हो तो F = क्या लगा सकते हो mg। ये तो एडोन चीज है। अब एक्स्ट्रा क्या निकाल सकते हो, ये कितना दे रखा है 176.6 m, g की वैल्यू नीचे से 9.8 से डिवाइड करो आपका काम खत्म। तो तकरीबन 18.02 kg ये मास है। डन। चलो फटाफट सॉल्व करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिक्वेस्ट करूंगा पहले एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, देखो एक्सप्लेन करता हूं। A human pyramid in a circus. The entire weight of balance group is supported by the legs of performer. मतलब अब नीचे कोई एक पर्सन है, उसके लेग पे सारा वेट आ रहा है, ऊपर का जो भी पिरामिड स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इज लाइक ऑन हिज बैक, मतलब अपने पैर नीचे, सॉरी बैक नीचे है और पैर ऊपर ऐसे है ना, ऐसे है, अभी पैर ऊपर है, ये पर्सन गिरा है वैसे नीचे। चलो द कंबाइंड मास ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट एंड टेबल, जो भी टेबल वगैरह जो भी स्ट्रक्चर है वो पैर के ऊपर इन्वॉल्व 280 किलो, मतलब उसकी पैर के और उसका खुद का टोटल वेट जो था वो 280 है। The mass of performer lying on his back of the bottom of pyramid is 60 kg। मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये पैर है, इसके ऊपर टेबल वगैरह अरेंजमेंट होगा, इसमें जो भी ऐसे लोग पिरामिड स्ट्रक्चर ऐसे जो भी बना रखा है, जो भी होगा ऐसे, है ना, ऐसे जो भी ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर बना रखा है हो गया। तो टोटल वेट जो था वो कितना हो गया, टोटल मास 280 केजी था टोटल, बट इसका खुद का कितना था 60। तो बचा कितना 280 में से 60 निकाल दो कितना बचेगा, ऊपर जो मास है वो कितना है 220 और नीचे वाले का कितना है 60। 220 और 60 मिला कितना हो गया बेटा 280। मतलब इसके पैर के ऊपर कितना केजी उसने उठा रखा है अपने पैर पे, 220 किलो उठा रखा है अपने पैर पे। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। मतलब इसको दबाने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा 220 केजी का। किस पे लग रहा है, दो लेग्स पे। लेग्स के बारे में बता रखा बेटा, ईच थिक बोन्स ऑफ द परफॉर्मर हैज लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब जो पैर की जो बोन थी उसकी लेंथ कितनी बता रखी बेटा 50 सेंटीमीटर एंड इफेक्टिव रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखी है। रेडियस से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल दो बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 3.14 और रेडियस कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा बताओ। ये 3.14 हो गया और ये 4 हो गया और यहाँ पे 10⁻⁴ कितना आ गया बेटा 12.56 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब मुझे एरिया मिलेगा। मतलब तुम्हारे पास लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। तुम्हारे पास एरिया तुम्हें मिल गया, ये रहा 12.5 × 10⁻⁴ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और ऊपर जो फोर्स लग रहा है F = mg, कितना लगा रहे बेटा ऊपर से 220 किलो इंटू जी। अच्छा अब क्या निकालना है तुम्हें, डेल्टा एल निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है। और यंग मॉडुलस दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, यंग मॉडुलस भी दे रखा है।
ये मॉडुलस ये 9.4 9.4 into 10 to 9 हाँ 9 कुछ ज्यादा मजबूत नहीं होता है। देखो स्टील का याद करो, स्टील का कितना था यंग मॉडुलस स्टील का 2 into 10 to 11। कॉपर का कितना था 1.1 into 10 to 11। और ये अपना देखो, अपने बोन्स का देखो ओनली 9.4 into 10 to 9। अगर इसको 11 करूंगा ना तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे तुम्हारा 11 हुआ। कंपैरिजन तक समझ में आए, ये कितना छोटा होगा पता है 0.09। देखो ये इतना कम है और ये 2 है 1.1 है। वो साउथ की मूवी में दिखा देते हैं ऐसे मार देते तो स्टील का रोड बैंड हो जाता, तो वैसा सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। हड्डियां तोड़ने के पहले क्योंकि बहुत ज्यादा ये मजबूत नहीं होता। ठीक है चल अब आगे देखते हैं बेटा। तुम्हारे यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाओगे। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है F by A डेल्टा L by L। अगर डेल्टा L को मैं यहां भेजूं तो क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा L इज इक्वल टू ऊपर हो गया FL, नीचे हो गया यंग मॉडुलस इनटू एरिया। आपके पास सारा डेटा दिया हुआ है। सारा डेटा में क्या फोर्स है बताओ 220, जी की जगह पे कितना लेना है 9.8, लेंथ कितनी बेटा 0.5, यंग मॉडुलस कितना है 9.4 into 10 to 9। एरिया बताओ एरिया कितना है ये 12.5 into 10 to -4। बस काट फिट करके आंसर आ गया। एक सेकंड अब मुझे ये बताओ, ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो 220 किलो जो वेट था वो कितने पैरों पे लग रहा है 2 पैरों पे लग रहा है। और यहाँ पे आपने कैलकुलेशंस कितने पैरों पे कर रहे हो एक, तो ये 220 डिवाइड होगा 2 पार्ट में, इस पे 110 और दूसरे एक लेग पे 110 है ना। तो इसकी जगह पे आपको कितना लिखना पड़ेगा 110 जी। तो आपको ये कितना हो जाएगा 110 आपका आंसर आ गया। नहीं तो आपका आंसर डबल आता, जो आंसर आता है ना उसका आधा करना पड़ता। कितना आंसर आ रहा है डेल्टा L जो आ रहा है वो तकरीबन 4.56 into 10 to -5। ओके चलो देख लो ये रहा तुम्हारा आंसर आ रहा है 4.56 into 10 to -5। चलो पर इन्होंने किस फॉर्म में पूछा है? अगर इन्होंने डायरेक्टली सिर्फ ये पूछा होगा कि चेंज इन लेंथ पूछा है, हाँ देखो डिटरमाइन द अमाउंट बाय व्हिच इस थिंग गोइंग गेट कंप्रेस्ड, कितना कंप्रेस हो रहा है, तो बस आप डेल्टा L निकाल लो, बस आपसे डेल्टा L निकाल लो, काम खत्म। आप डेल्टा L निकाल लो, आपका काम खत्म कि डेल्टा L कितना आया। फ्रैक्शनल डिक्रीज का उन्होंने कह ही रखा है। अगर फ्रैक्शनल डिक्रीज बोला होता तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हो रहा है, फ्रैक्शनल फार्मूला मतलब ध्यान से सुनना, आपका जब यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर टॉपिक जो आपका सिलेबस से डिलीट था उसमें ये टॉपिक आता था। फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब क्या होता है चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज हो गया। चेंज डायमेंशन कितना हो रहा था ये 4.56 into 10 to -5, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर into 100, तो ये कितना हो गया था 9.12 into 10 to -5 मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो ये 2 पावर कम हो जाएगी 9.12 into 10 to -3 परसेंटेज। बहुत छोटे से अमाउंट में कॉम्प्लेक्स हुआ, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। कितना देखो -3 1% 2% कुछ भी नहीं, -3 से क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो ये क्वेश्चन दिमाग लगाओ, पहले एक बार क्वेश्चन देखो। चलो क्या दिया क्वेश्चन में, अ स्क्वायर लेट्स से साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इतनी दे रखी है, साइड मुझे दे रखी 50 सेंटीमीटर, थिकनेस दे रखी 10 सेंटीमीटर, इज सब्जेक्टेड टू शियरिंग फोर्स। शियरिंग फोर्स मतलब ऐसी फोर्स लगा दो जो सीधा होता है तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे फोर्स लगा देन अच्छा ऑन इट्स नैरो फेस, पतले वाले फेस पे लगा है, कितना न्यूटन लगा रहे हैं, कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। द लोअर एज इज रिवर्टेड मतलब फिक्स कर रखा है टू द फ्लोर, हाउ मच विल द अपर एज विल बी डिस्प्लेस्ड, शियर मॉडुलस इतना दे रखा है। अब कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो गए बेटा इसमें। देखो फार्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोई भी मॉडुलस का, यल मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस ये रहा। शियर मॉडुलस का फार्मूला क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का फार्मूला क्या था F by A, और स्ट्रेन का फार्मूला क्या था, स्ट्रेस का फार्मूला F by A, स्ट्रेन का फार्मूला जल्दी बताओ क्या था, चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसे आप क्या कह दोगे, L कह दोगे या B कह दोगे, ये तुम्हारा है L डन, और ये डेल्टा x, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा डेल्टा x अपॉन L, ये तुम्हारा क्या बेटा डेल्टा x, और ये तुम्हारा क्या है L, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन L, ये रखा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F by A डेल्टा x by L, सारी वैल्यू तुम्हारे पास है।
जी है, हाँ जी, जी इन्होंने जी बोल रखा है, कितना दे रखा है 5.6 into 10⁻⁹। तुम्हें निकालना क्या है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो एक काम करो, डेल्टा एक्स को इधर भेज दो और जी को यहाँ भेज दो। करूँ एफ एन ए जी, एफ की जगह पे वैल्यू डालो, एफ की वैल्यू कितनी है, ये 9 into 10⁻⁴। एल कितनी लेंथ, एल कितनी चाहिए, ये वाली लेंथ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को कितना हो गया बेटा 0.5। एरिया, एरिया कितना कैसे निकालोगे, एल इंटू बी, ये कितना था 50, अब ये कितना देखो, ये 50 एल और ये कितना था 10, लेकिन सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करो 0.5 0.1 0.05, ये ऐसे कर सकते हो। 5 into 10⁻⁻²। चलो एरिया कितना आ गया 5 into 10⁻⁻²। और जी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 5.6 into 10⁻⁹। काट पीट करो, सब आंसर मिल गया। इसलिए इसको 10 से काट दे, कितना है 0.160 डेल्टा एक्स हो गया, काम खत्म। 10 to the power, ये ऊपर जाएगा 1। अच्छा एक सेकंड, ये 4, ये -2, ये कितना हो गया 6 में से ना हो गया -3 मीटर, मतलब 0.160 mm। देन चलो अब देखते हैं आंसर 16 into 10⁻⁴। हाँ ये आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे से, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है बेटा, इसका जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। ये फार्मूला जो बना रहे हैं ना, ये कहां से आ रहा है, लेकिन अभी तुम्हें सिखा दूंगा फिर भी। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, 3000 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, मतलब पानी कितना दब गया होगा या कोई भी चीज कितना दब है उसके बारे में, ऑफ वाटर है ना, पानी के बारे में। एट द बॉटम ऑफ द ओशन, मतलब 3000 मीटर जब नीचे जाओगे ना तो पानी होगा। जैसे हम यहाँ बात करें तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सर के ऊपर पूरा की पूरा एयर है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन अगर मैं उसी तरीके से पानी के अंदर चला जाऊँ 3000 मीटर पानी के, 3000 मीटर पानी के नीचे चला जाऊँ, ये मान लो 3000 मीटर में नीचे चला गया पानी के अंदर, यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे तो मेरे ऊपर पानी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पानी का वजन मेरे सर पे लग रहा होगा, मतलब मुझे दबा रहा होगा। हाँ, तो मेरा जो साइज होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। गिवन दैट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज दिस, पानी का जो बल्क मॉड्यूलस मुझे दे रखा है, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस का फार्मूला क्या था, देखो कोई भी मॉड्यूलस का फार्मूला एक ही होता है, क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बट मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर कोई लिक्विड के अंदर आप हो, क्या बेटा, कोई लिक्विड के अंदर, कोई फ्लूइड के अंदर अगर आप हो तो क्या होता है, फोर्स हमेशा सब जगह से लगता है। जैसे याद है ऐसा, किसी लिक्विड के अंदर तो फोर्स हमेशा हर जगह से लग रहा था, और हर जगह से फोर्स कैसा लगता है, परपेंडिकुलर। कैसा फोर्स लगता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो इस फोर्स अपॉन एरिया को मैंने क्या नाम दिया था बेटा, प्रेशर। क्या नाम दिया था बेटा, प्रेशर। तो स्ट्रेस इज नथिंग जस्ट प्रेशर, तुम्हारा प्रेशर हो गया था F अपॉन E। तो मुझे 3000 मीटर नीचे जाके मुझे प्रेशर निकालना है। अच्छा, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे जाना चालू किया, ध्यान एकदम नीचे तक जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे प्रेशर निकालना है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना, मतलब अगर सोचोगे ये पानी का है, पूरा पानी से भरा हुआ, यहाँ से 3000 मीटर नीचे गया। 3000 को मैं सिंपलिसिटी के लिए पहले h ले लेता हूं। समझो कि तुम्हारी ना नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे खत्म हो रही है। आप यहाँ पे हो, आपके ऊपर ऐसा एक कॉलम ले लो, ये जो कॉलम है ये आपके ऊपर दबा रहा है, बस नीचे दबा रहा है। इसका एरिया कितना है, a है। हाइट कितनी है, h है। इसमें कितना पानी है, m पानी है। मतलब ये कितना प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर मतलब फोर्स इज इक्वल टू mg जितना लगा रहा होगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mg। कितना पानी है, m जितना पानी है। ग्रेविटी कितनी है, g। बट मास इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम g लिख दो यार। वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखता है, इसका वॉल्यूम मतलब, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये जो वॉल्यूम था इसका, ये आगे से नीचे हो, इसका एरिया a था, एरिया a है। हाइट कितनी थी बेटा, h। इसका मास m था। मास इज इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ कितना होगा,
एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इंटू हाइट, रो एरिया हाइट, मास मुझे मिल जाएगा। मुझे फोर्स चाहिए तो क्या मिल जाएगा, mg रो a h इंटू g। मुझे प्रेशर चाहिए तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कितना हो जाएगा, रो a h g अपॉन a कर देगा रो g h। प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, रो g h। किसी भी फ्लूइड के कॉलम की वजह से जो प्रेशर आता है वो कितना आता है, रो जी एच। ये तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये थियरी है, ठीक है। चलो अभी तुम्हें ये लगेगा कि सर अभी कैसे याद रहेगा, लेकिन जैसे नेक्स्ट चैप्टर खत्म होगा तुम्हें अपने आप ये याद रह जाएगा। प्रेशर का सीधा फार्मूला लगाना है, प्रेशर का फार्मूला कितना हो जाएगा, रो जी एच। पानी की डेंसिटी बताओ, पानी की डेंसिटी होता है 10⁻³ है ना, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है, 10⁻³ kg, 1000 किलो 1000 लीटर। चलो 10⁻³ जी की वैल्यू कितनी है, 10 लेनी है, ओके। कितनी हाइट में डेप्थ में गए बेटा, 3000 मीटर, तो 3 ये रख दो, और 3 1 4 और 4 3 7। प्रेशर मिल गया, कितना हो गया, 3 × 10⁻⁷। प्रेशर का यूनिट अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद है तो क्या लिखोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे प्रेशर मिल गया। स्ट्रेन का फार्मूला क्या था, स्ट्रेन का फार्मूला, स्ट्रेन का फार्मूला किसी बेटा फ्लूइड के अंदर लगते थे तो क्या होता था, दबा के थोड़ा छोटा कर दिया, कितना छोटा कर दिया, डेल्टा भी था कितना भी, लेकिन आगे क्या लगा के था, माइनस, माइनस मतलब कंप्रेशन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा v बाय v। चलो बल्क मॉडुलस का फार्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, प्रेशर है, मुझे दे रखा है। स्ट्रेन यहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, अरे स्ट्रेन की जगह पे वैल्यू रख दूंगा तो क्या देगा, स्ट्रेस की जगह पे प्रेशर, स्ट्रेन की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा v बाय v, और ये बल्क मॉडुलस, डेल्टा v यहाँ पे, बल्क मॉडुलस यहाँ पे, तो डेल्टा v इज इक्वल टू pv अपॉन बल्क मॉडुलस। p की वैल्यू कितनी है, हाँ माइनस, ठीक है माइनस, तेरा माइनस। p की जगह पे कितना रखोगे, ये v की जगह पे कहाँ गया, v मतलब क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम कहाँ गया, नहीं इन्होंने काम कर, ये पूछा है डेल्टा v बाय v, तो v को भी नीचे लो, डेल्टा v बाय v मतलब सीधा स्ट्रेन ही पूछा है। एक काम करो, स्ट्रेन को यहाँ पे ले लो, बल्क मॉडुलस को यहाँ पे, स्ट्रेस की जगह पे प्रेशर, नीचे बल्क मॉडुलस और स्ट्रेन, स्ट्रेन की जगह पे सीधा काम करता। स्ट्रेन है क्या, डेल्टा v बाय v, स्ट्रेन है क्या, डेल्टा v बाय v, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, प्रेशर आएगा ना, अब बल्क मॉडुलस कितना आएगा, 2.2 into 10⁻⁹, 1.36 into 10⁻⁻², आंसर आ गया। यूनिट आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। क्लियर है, चलो सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म।